क्या राज है उल्टे लटके हुए वृक्ष का? कौन बता पाएगा इसका राज? कौन है वो तत्वदर्शी संत और कौन है वो भगवान जिसकी भक्ति से होगा पूर्ण मोक्ष? हो जाइए तैयार इस राज को प्रमाण के साथ जानने के लिए। बने रहें ऐसे न्यूज़ गो पर। नमस्कार दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सतलोक आश्रम धनाना धाम है, हम यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पोस्टर है जो कि कुछ दिखा रहा है कि एक सीधा वृक्ष है, यहाँ पे तो उल्टा वृक्ष है लगाया हुआ, उसमें पानी डल रहे हैं, और यहाँ पे उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं। तो एक बार हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ये हमें पोस्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो क्या है इस पोस्टर में, तो वो जानना चाहेंगे। नमस्कार बहन, आपका क्या नाम है? सतसाहिब जी, मेरा नाम कीर्ति दासी है। आप प्लीज़ हमें ये पोस्टर जो यहाँ पे बना हुआ है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकेंगे? जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सर्व भागों को सही सही बताता है वह तत्वदर्शी संत है। यहाँ पर जो तत्वदर्शी संत है वो संत रामपाल जी महाराज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सही तत्वदर्शी संत है वो वहाँ पर उनकी पिक्चर भी दी हुई है, संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और यहाँ पर जो है ये बताया गया है ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ये उल्टे लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र है। ये जो पत्ती है ये हम हैं, और ये जो 3 डाल दिख रही हैं ये महेश हैं, ये विष्णु है और ये ब्रह्मा है। और ये जो आपको तना दिख रहा है ये काल ज्योति निरंजन है। और ये जो जड़ रह गई ये हमारे कबीर साहेब संत रामपाल जी महाराज के झोले में जो आए हैं वो हैं। हमारे कबीर परमात्मा 600 साल पहले आए थे। उन्होंने उनकी एक वाणी में कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन माँ की डाल, तीनों देवा शाखा हैं, 5 रूप संसार। इसमें बताया गया है कि जो एक अक्षर पुरुष है, मतलब ये जो जड़ है ये कबीर परमात्मा है, और ये जो बाकी ये जो रह गया ये तना है, ये काल है, ज्योति निरंजन है। और ये जो 3 डाल रह गई ये इनके बेटे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जी, आपने तो ये फिगर समझा दिया, लेकिन ये क्या फिगर है? मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष, लेकिन पानी इसमें डाला जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा बताइएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो वृक्ष है हम उसको उल्टा पूज रहे हैं। हमें पूजना चाहिए जड़ को, यानी कि कबीर परमात्मा को पूजना चाहिए। हम पतियों को यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हैं, तो इससे पेड़ तो बढ़ेगा नहीं, तो हमें किस तरह पूजना चाहिए? ऐसे ही पूजना चाहिए? हाँ जी, हमें ऐसे ही पूजना चाहिए। अगर हम संत रामपाल जी महाराज यानी कि कबीर परमात्मा को पूजते हैं तो हमें मीठे मीठे फल भी मिलेंगे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंथ 10वां अध्याय, 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा है ना। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर माँ रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अधः और अधः 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो, हम ही नीचे देख लेंगे 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़,
और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में, जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं। विषय प्रवाला शाखा हैं, विषय विकारों वाली ये शाखा हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अध नीचे और ऊपर फैली हुई है। ये नीचे माने जैसे यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान हैं, जो ब्रह्मलोक है, वो अलग स्थान है, वहाँ पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो, ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहाँ का लोक भी अविनाशी, वहाँ का भगवान भी अविनाशी, वहाँ के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो, सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता सवेदवित,
वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्व ज्ञान युक्त है। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धान कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा हम यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे, और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने? अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसको कहते हैं, सरपुरुष संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है, ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हैं नीचे, और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है। ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और इसके 3 पुत्र हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्माजी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदवित, तो वो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात चौथे अध्याय के 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जब तत्वदर्शी संत मिल जाए। उस तत्व ज्ञान से गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते। उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। मेरे अजीज हिंदुओं, आपने प्रमाणों में देखा
कि गीता ज्ञानदाता प्रभु ने बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष के तुल्य जानो। ऊपर जड़े यानी कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि तीनों गुण रूपी शाखा हैं। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं गीता ज्ञान दाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदिवंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष यानी कि अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक अक्षर पुरुष ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म। अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो मतलब जो इसको समझा देता है, जो इसको उल्टा लटका हुआ वृक्ष को एक एक खंड समझा देता है, वही तत्वदर्शी संत होते हैं। तो अभी के समय में तत्वदर्शी संत कौन है? हमारे संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है, लोगों को पता चल गया, तो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? अभी के समय में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, अन्य सारे जो ऐप होते हैं, उनमें हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन पर संपर्क करके हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई जी।